दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये एक टास्क है। एक तरह से आप ये समझ के चलो हम रोडीज खेल रहे हैं कि आपको रोज एक रोडीज का टास्क दिया जाता है और वो आपने टास्क किसी भी हालत में चाहे मर के करो चाहे जी के करो वो आपने करना है, राइट। तो एक तरह से समझ लो ये रोडीज के एपिसोड चल रहे हैं। यहाँ पे डेली एक आदमी रात को 2 बजे उसकी एक वीडियो आती है और वो एक टास्क देता है और पूरे दिन उस टास्क को पकड़ना है, राइट। लेकिन जब आप टास्क को पकड़ते हो और आप जब एक चैलेंज लेके चलते हो, ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है फील होता होगा, राइट। 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन में आपने ये सारी चीज़ भी देखी होंगी कि चलो यार कुछ नहीं, थोड़ा सा तो हो रहा है। ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो बच्चे जिनका 3rd अटेम्प्ट है, 4th अटेम्प्ट है, 5th अटेम्प्ट है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी। आज मेरे हिसाब से 3 फरवरी है और 3 फरवरी के दिन बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, इंडिया ईयर बुक भी आ गई है। इनका क्या होगा? पेशेंस बना के रखिए, चीज़ें अच्छी निकलेंगी। ट्रस्ट में थोड़ा सा टाइम दीजिए, चीज़ें बहुत अच्छी निकलेंगी। पर अभी हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो सिर्फ हमारा प्राइमरी सोर्सेज, जिसमें हमारा पॉलिटी, स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी, इन पे होना चाहिए। रीजंस क्या है इसके पीछे? आपने कभी नोटिस किया है हम मरे से मरा भी पॉलिटी को कैलकुलेट करें? अगर देखो यहीं अगर मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूं, अभी छोड़ो ये हटाओ क्या है क्या नहीं, भाड़ में जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। देखो अगर यार मान लो पॉलिटी से, ठीक है, पॉलिटी से मान लो हमारे 15 क्वेश्चन आ जाए, 15 में से 13 क्वेश्चन जो है चेंजेबल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता 15 में से आप 15 के 15 ठीक कर लोगे, नहीं भाई, एक आधा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से ऊट पटांग समझ सकते हो, यूपीएससी की मुंह माया यूपीएससी जाने, राइट। हमारा इसके बाद एक क्वेश्चन होगा स्पेक्ट्रम को लेके। तो जब हम स्पेक्ट्रम को करेंगे तो कम से कम 7 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं 4 क्वेश्चन चेंजेबल हो सकते हैं। मैं अभी भी देखो मैं 4 ही क्वेश्चन बोल रहा हूँ 7 में से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी कि लाइक 7 के 7 सही होंगे, नहीं यार, कॉमन सेंस की बात है ना, एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी तो है। 13 यहाँ 4 यहाँ, टोटल कितने हो गए? 17 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हिट हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम ज्योग्राफी को भी साथ में ऐड करें, हम मोटा मोटा लेके चलते हैं 8 क्वेश्चन आते हैं। अरे हम कहते हैं 8 में से 5 ही बन जाए यार, या फिर 4 ही बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 5 भी लेके चलें तो इसमें 17 में 5 प्लस कर दोगे तो आपके 22 क्वेश्चंस मोटा मोटा इतने ठीक हो सकते हैं। काट पीट के, जिसको बोलते हैं ना, काट पीट के करना, कहीं गलत भी हो गया, कहीं कुछ हो गया, ठीक। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज यहाँ पे ये होगा हमारे लिए कि हमें नेगेटिव स्कोर को अपना 0 रखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जो है महसूस होगी, ठीक है। डे 11 में डे 10 तक आपने चीज़ों को देखा, हम फास्ट लेके चल रहे हैं क्योंकि अभी डे 11 से लेके डे 20 तक चीज़ें जो चलेंगी बिल्कुल फास्ट चलेंगी। अभी हमें सिलेबस को निपटाना है, अभी हमें यहाँ तक पहुँचना है। 22 क्वेश्चन हमारे 100% करेक्ट होने चाहिए, चाहे किसी भी हालत में, चाहे हमारे चाहे हाथ टूट जाए, चाहे हमारी कमर टूट जाए बैठते बैठते, चाहे सीटें फट जाए बैठते बैठते, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। यही एक रीजन है, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। किसी के दांत में दर्द है, किसी के दिमाग में दर्द है, किसी के कहीं दर्द है, अपना दर्द अपने पास रखो। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे सर के ऊपर से टांग रख के दूसरा आदमी सिलेक्शन लेके जाएगा, तुम वहीं के वहीं देखते रह जाओगे। टॉपर के भी सुनते हो ना, फॉर्म भरते हो तुम भी, लेकिन टॉपर कोई और निकलता है। टॉपर को देख के तो खुशी तो होती है, लेकिन दिल में दर्द भी होता है। क्यों होता है दिल में दर्द? कि मेरी सीट बंदा खा गया, राइट। तो इसी चीज को, तो डे 11 को तो देखते हैं फटाफट। डे 11 में हमें क्या देखने को मिला, हम पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक मोटिवेशन लेते हैं, सिंपल सा मोटिवेशन है, मैं लल्लो चुप्पो के पीछे नहीं पड़ता। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, जिस काम में काम करने की अगर हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं, वो काम किसी काम का नहीं। इसका मतलब यहां पे एक सिंपल सा एक व्यू ये है कि अब आपको अपना 11 डे से गियर लगाना पड़ेगा। 10 दिन जैसे भी आपने किया, स्ट्रगल किया, लेकिन अब जो आपकी लड़ाई स्टार्ट होगी वो फतेह पे होगी। फतेह का मतलब यहां पे ये हुआ कि अब आपने कोशिश ये करनी है कि स्पेक्ट्रम को घोट के पिए,
पॉलिटी को घुट के पिए और साथ में ज्योग्राफी को भी जितना हमसे हो सकेगा हमें उतना 100% करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि डे 11 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कहाँ आगे बढ़ने से पहले कुछ एक नोटिफिकेशन भी है, छोटा सा नोटिफिकेशन के तौर पे। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि देखो एनी सेक्शनल टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिस कोई भी एक टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपकी किसी कोचिंग के प्रीवियस पेपर्स उठा लो, जिसमें एटलीस्ट एक एक सेक्शन से, मतलब लेट्स सपोज अगर आप पॉलिटी कर रहे हो, ठीक है, तो एटलीस्ट पॉलिटी के आपके 1000 MCQ होने चाहिए आपके पास प्रैक्टिस के लिए। ये अभी से अरेंज करके रख लो। क्यों? जैसे ही आगे वाले डेज, यानी कि जब हम 30 डे के बाद जब स्टार्ट करेंगे, यानी कि आफ्टर 15 डेज के बाद जब हम स्टार्ट करेंगे, तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो अभी से ये वेपन्स को अपने पास कलेक्ट कर लो। इकोनॉमिक सर्वे का कंपाइलेशन कलेक्ट कर लो, फोटोकॉपी मतलब प्रिंट लेके रख लो। मैं ओरिजिनल के लिए मैं बिल्कुल मना करूंगा फॉर द पीटी ओरिएंटेड। या देखो ओरिजिनल इतनी मोटी किताब आती है, अगर दोनों वॉल्यूम को कर देंगे तो इतनी मोटी हो जाती है। इतनी मोटी पढ़ना और एक क्वेश्चन आना या 2 क्वेश्चन आना मुझे लगता है कि कॉस्ट इफेक्टिव है। बेटर है उसको स्किप करो। द बेस्ट थिंग्स ये है कि हम कंपाइलेशन देखो, यूट्यूब पे हमारी तरफ से वीडियो आएगी इकोनॉमिक सर्वे की, उसको भी आप देख लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओरिजिनल नहीं पढ़ना है एनी कोचिंग का। मैं ये नहीं कहता आप किसी भी कोचिंग का, मैं किसी कोचिंग को प्रमोट करने नहीं आया। कोई भी कोचिंग जो आपको बेस्ट लगे, आपको लगता है कि हाँ इसका कंपाइलेशन अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बेहतरीन है, उसको पकड़ लो। व्हाटएवर, चाहे वो इवन अननोन कोचिंग भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको उसका मटेरियल पसंद आया तो आप उसको ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद डोंट रीड ओरिजिनल वन। ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे जो काम आएगा वो आपको सिर्फ ओनली इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से काम आएगा। इस चीज को याद रखना। जब आप इंटरव्यू की तरफ तैयारी करेंगे तो आपको क्या नाम है, ओरिजिनल ही आपको पढ़ के जाओगे तो आपको डेटा फैक्ट्स, आपको चीजें ज्यादा ध्यान रखनी है। इंडिया एयर बुक को खरीदना पड़ेगा ओरिजिनल, यहां आप कंपाइलेशन नहीं, ओरिजिनल ही आपने खरीदनी है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे देख लेना जिसका क्या रेट है जब ये रिलीज होगा। और एनसीईआरटी हिस्ट्री 6 to 8 न्यू वन, और साथ में 12th क्लास की हिस्ट्री तीनों किताबें, पॉलिटी की 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी, ये भी आपने रखना पड़ेगा। बताऊंगा आगे क्या। अरोड़ा आईएएस के ओपन टेस्ट सीरीज चलेगी अभी फरवरी में, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका शेड्यूल रिलीज हो चुका है, ठीक है, आप इसको देख लेना। और शेड्यूल के हिसाब से भी आपने जो है टेस्ट आपने देने हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो, ठीक है। साथ में अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है स्पेक्ट्रम के पॉलिटी के, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर आपके पास स्पेक्ट्रम और पॉलिटी के अगर आपके पास नोट्स नहीं है बिल्कुल भी, तो उस कंडीशन में या तो किसी कोचिंग का देख लो, अगर आपको टेलीग्राम पे कुछ मिल जाए किसी को लेके, या कहीं कुछ और मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए, अगर आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ अच्छे नोट्स हैं तो आप उसको प्रिंट आउट ले लो। अगर आपको लगता है नहीं मिला है तो फिर आप फ्लिपकार्ट पे जाके अरोड़ा आईएएस के शॉर्ट नोट्स पॉलिटी और स्पेक्ट्रम के आप जो है ले सकते हो। हिंदी मीडियम वाले माइंड मैप हिस्ट्री का रखें, इंग्लिश मीडियम वाले भी माइंड मैप रख सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट नोट्स भी जरूर रखें क्योंकि हमें एक समरी भी बार बार पढ़नी पड़ेगी। फ्लिपकार्ट से मंगाएं, पसंद आए तो रखें, नहीं आए वापस कर दें, सिंपल सी बात है। और जो टेस्ट होंगे इस पर जाके अपने आप को रजिस्टर कर लो, test.arodaies.com। इस पर रजिस्टर करोगे तो आपको जो है फायदा होगा। फ्री में टेस्ट हम डालेंगे, कुछ मान के चलो 20 के आसपास टेस्ट हैं, तो उसमें हम डालेंगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एक ऑल इंडिया रैंकिंग आपको मिलेगी, तो उसमें आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। ये तो हो गया प्रमोशन। फ्रेशर और एक्सपीरियंस शिफ्ट 1, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, चाहे कहीं भी दर्द हो, समझ जाओ 4:30 बजे किताब खोल के बैठनी है। ये लिख लो, कोई चूं करे कोई चाह करे तो रूम पार्टनर दबा के खींच के मारो उसके, अगर उसकी आवाज आ गई तो। समझ गए मेरी बात? इतना आपने टफ बनना अपने आप को। यानी कि कुल मिला के ये हुआ कि 4:30 बजे आपने किसी भी हालत में बैठना है। नो इफ नो बट। नींद नहीं खुल रही, सबसे बड़े गधे हो, छोड़ दो यूपीएससी। नहीं होगा तुम्हारे बस की नहीं है, छोड़ दो। अगर नहीं उठ पा रहे हो तो एक्सक्यूजेस के आगे अगर मेरे सामने खड़े हो, सर नहीं हो पा रहा है, सॉरी सर, टाटा बाय बाय, ग्रुप डी की तैयारी करो बेटा, तुम्हारी जिंदगी वहीं कटेगी। लेकिन अगर आईएएस की तैयारी करना चाहते हो तो 4:30 बजे उठना पड़ेगा। और ये नहीं कि आंखें उठ रही हैं तो आंखें बस ख्यालों में चल रही चीजें, नहीं, अच्छे से अटेंटिव होके 3 घंटे की शिफ्ट लगानी है, जिसमें आपने
चैप्टर नंबर 26 को कंप्लीट करना है। आज आपका लास्ट डे होगा 26 चैप्टर को कंप्लीट करने का। आपने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, ये जुडिशियल सब आज आपने पढ़ लेना, पूरा अच्छे से पढ़ना है और इसको अंडरलाइन करते हुए निकलना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और आपको 2 दिन लगेंगे इसमें। तो आज आपका दूसरा दिन है, आपको किसी भी हालत में खत्म करना है इसको। फिर शिफ्ट टू पॉलिटी लक्ष्मीकांत, आधे घंटे का ब्रेक लो, जो भी नहाना है धोना है, कुछ भी, सर्दी का टाइम है वैसे भी नहाओगे नहीं, ब्रश व्रश ही करोगे, आधे घंटे में ब्रेकफास्ट करो, जो भी करना है। और चैप्टर नंबर 22 पार्लियामेंट, जिसको बोलते हैं संसद, ये आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है। 45 पेजेस होंगे, 45 टू 46 पेजेस। आज 25 पेज आज खत्म कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए। 25 पेज आज खत्म करने, 2 दिन में संसद खत्म हो जानी चाहिए, नो इफ नो बट के साथ। सर 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, मुझे वहां जाना है, छोड़ दो यूपीएससी, तुम्हारे बस की नहीं है। फिर जब तुम अभी से तुम इतना ढीले पड़ रहे हो तो सोचो, जो उनका 5वां अटेम्प्ट है, जिनका 6ठा अटेम्प्ट है, जो दिन रात स्टडी कर रहे हैं, उनके आगे तो तुम बच्चे हो, नुल हो, बिल्कुल नुल हो नहीं हो। तो उस कंडीशन में पार्लियामेंट आज आपका 100% होना चाहिए। हिंदी मीडियम सेम चलेगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, कि जब तक स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत ज्योग्राफी चलेगी कोई ज़्यादा खास चेंजेस नहीं होगा। तो इसमें आपका हिंदी मीडियम वालों को बिल्कुल यहाँ पे जो है सेम चलेगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद दोस्तों इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट 3 ज्योग्राफी 11:30 से 1:30 बजे तक। यानी कि अगर हम देखें थोड़ा सा इसमें, यहाँ आपको 1 घंटे, मैं आधे घंटे का यहाँ पे ब्रेक दे रहा हूँ, 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स का मैं आपको यहाँ ब्रेक दे रहा हूँ। सिर्फ 1 घंटे की टाइट स्टडी के साथ आपका डे 2 यहाँ पे ज्योग्राफी, जो आपकी क्लास 10 चल रही थी, वो आज आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। क्लास 10 चल रही थी ना, तो आपको डे 2 में अगर हम बात करें तो क्लास 10 डे 2, और इसको हम जो है मान के चलो 3 से 4 दिन में हम इसको जो है कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी। एनसीईआरटी इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी को स्किप कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अगर आप बिल्कुल स्किप कर रहे हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होते हैं। एनसीईआरटी इज द थीम ऑफ यूपीएससी। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो ये आपने करना है। फिर शिफ्ट 4 जो आपका 3:30 से 6 बजे तक है, यानी कि कुल मिला के मोटा मोटा 2 घंटे का मैंने 2 आवर्स का आपको ब्रेक यहाँ पे दिया है। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे का ब्रेक दिया, नहीं। अब आपके पास टाइम है, लंच करो। लंच भी ये नहीं गप्पे लग रही हैं दोस्तों के साथ, आओ ग्रुप लंच कर लें, नहीं। अगर लंच करना है, आपको पता है मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स में लंच हो जाता है दोस्तों। 3 रोटी खानी है, थोड़ी सी सब्जी खानी है, या चावल खाने हैं, फिर ये करना है। सच बता रहा हूँ, 7 से 8 मिनट में लंच हो जाता है। ये बात फैक्ट है, फैक्ट के ऊपर बात करता हूँ। तो जो तुम लंच आधे घंटे में कर रहे हो, उसी लंच को तुम 7 से 8 मिनट में कर लो। जो तुम्हारे पास टाइम बचे 1 घंटा 50 मिनट है, उसमें जाके रेस्ट करो। कोई फ़ोन नहीं, फ़ोन तो तुम्हारी सौतन है, उसको दूर रखो। 9 बजे के बाद देखेंगे रात में। लेकिन अपने दिमाग को ठंडा रख के आपने क्या करना है, आपने सोना है, आपने रेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि आप सुबह 4 बजे उठे हो, और 4 बजे के बाद खाना खाने के बाद नींद जरूर आती है। तो उस कंडीशन में आपने सोना है। एक छोटा सा अगर बोल सकते हैं कि आपने स्लीप करना है, जिसमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 घंटा भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बॉडी को रेस्ट और दिमाग को रेस्ट देना बहुत जरूरी है इस चीज़ में। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर आप डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे। हमारा नंबर सीरीज कंप्लीट हो गया था सीसेट में। सीसेट को अगर हल्के में लिया तो यूपीएससी तुम्हें हल्के में ले लेगा। सीसेट नहीं छोड़ सकते बॉस, भले हमारा कुछ भी छूट जाए, लेकिन क्यों नहीं छोड़ सकते सीसेट? चाहे तुम एससी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे जनरल से हो, सबको 67 मार्क्स लाने हैं। यानी कि कहने का मतलब है 27 क्वेश्चन विदाउट डूइंग नेगेटिव मार्किंग, जहां पर रिजर्वेशन भी नहीं चलता, वो सबके लिए कंपलसरी है। तो उस कंडीशन में सीसेट को आप लाइटली नहीं ले सकते। तो सीसेट आपके लिए गले की, आप बोल सकते हो, फांस है, ना जिसको निगला जाए, ना घोटा जाए, ना थूका जाए। तो उस कंडीशन में सीसेट आपको करना पड़ेगा। 9 बज गया, अब आपके पास आधा घंटा है। मम्मी को बात करो, पापा से बात करो, किसी से भी बात करो, किसी से भी खुल के बात हो। टीवी देखना टीवी देखो, कुछ भी देखना कुछ भी देखो, लेकिन ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अगर आप इतना नहीं कर पाएंगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। और हिंदी मीडियम बिल्कुल सेम, कुछ नहीं। साइंस टैग के हमने 20 से 40 पेज पढ़े। ध्यान से देखो, 2 घंटे में आप नोटिस करो तो 2.5 घंटे में मैं सिर्फ आपको 40 ही पेजेस दे रहा हूँ, 20 पेज दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? इसके पीछे रीज़न ये है
कि साइंस ट्रैक है, इसी में आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हो। तो इसको, इस पैटर्न को अगर आप 1 घंटे में मान लो 20 पेज या फिर मान लो 1.5 घंटे में 20 पेज पढ़ जा रहे हो, उसके बाद आप रिवाइज करो। यही बैक टू बैक। हालांकि मैथ को रिवीजन में नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप अपने हिसाब से रिवाइज करते रहो, आपके लिए फायदा है ये। जिसका सीसेट स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, अब सुनो, जिसका लगता है कि सीसेट सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हाँ यार ठीक है अच्छे से हो जाता है, तो यहाँ पर आप रिवीजन शिफ्ट लगाओ। रिवीजन कौन सी? पॉलिटी हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, आप इसका जो है रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए। वर्किंग और हाउसवाइफ सिस्टर्स, देखो आपके लिए टाइमिंग है 11 AM to 4 PM, ठीक है। मैं सिर्फ यही शेड्यूल लेके चल रहा हूँ आपका। वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए मैं 3 शिफ्ट्स बना रखी हैं जो मोटी मोटी, जिसमें वो 3:30 बजे उठेंगे। मैं एज्यूम करके यही चलता हूँ कि इनका ऑफिस 9 बजे है, ठीक है। 9 बजे, वैसे सरकारी कर्मचारी 10 बजे है, प्राइवेट है तो 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे है। तो मैं मोटा मोटा आप 3:30 बजे उठें। शाम को आपने नहीं पढ़ना है, शाम को बस आपने जॉब करनी है और सारी चीज़ें करनी। देखो इसके पीछे एक प्रैक्टिकल फैक्ट है। देखो क्या होता है, अगर तुम शाम को सोचते हो पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ पाते। क्यों? एक तो ऑफिस की किचकिच, बॉस की झिक झिक, कचर पचर होके आते हो, दिमाग फ्रस्ट्रेट होता है, थके आ रहे होते हो। एक तो पहले एनर्जी, खून चूस लेते हैं। प्राइवेट कंपनी में तो वैसे ही खून चूस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने जॉब करी, मुझे पता है। तो उस कंडीशन में द बेस्ट है कि अपने आप शाम को पढ़ोगे, नहीं होगा, आधा घंटा पढ़ोगे, सो जाओगे। क्यों? आदमी थक इतना जाता है प्राइवेट जॉब में। तो बेटर है अपने सुबह की पूरी एनर्जी को पढ़ाई में लगा लो, थके आ रहे ऑफिस जाओ, काम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में 3:30 से लेके 5 बजे तक पॉलिटी के 17 to 21 चैप्टर। 17 मतलब प्रेसिडेंट आ गया, आप प्रेसिडेंट से लेके टिल मिनिस्टर ऑफ काउंसिलिंग तक अगर हम बात करें, वहां तक आपने 2 दिन में इस चीज को खत्म करना है। मैं 2 दिन अभी भी दे रहा हूं। तो आज आपका पहला दिन है, आज आपने इसको खत्म करना है। और स्पेक्ट्रम 26 चैप्टर को 2 दिन में कंप्लीट करना है, आज आपका पहला दिन है। इन्वायरमेंट करंट अफेयर जो आपने पेज नंबर 75 से लेके 100 पेज तक आपने पढ़ना है। 25 पेज आपने जो किसी भी हालत में, इसमें मैंने देखो आपको 10 मिनट का ब्रेक यहाँ दे दिया और यहाँ पे 10 मिनट का सिर्फ आपको ब्रेक दिया है 4-4.5 घंटे में। क्यों? ठीक है, थोड़ी कमर सुस्ता लो, चाय बना लो, फिर उसके बाद जैसे आपका 8 बजे तुरंत ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ और निकल जाओ। बस शाम को कुछ मत सोचो। फैमिली वाले हो, मैरिड हो, बच्चे हैं, शाम का समय अपने बच्चों को दो, अपनी फैमिली को दो, अपनी वाइफ को दो, उनसे बात करो, आओ बात करते हैं थोड़ा, तो ताकि भाई वाइफ भी खुश रहे कि चलो भाई हमारा पति पढ़ भी रहा है लेकिन हमें भी टाइम दे रहा है। ये नहीं कि बिल्कुल कट ऑफ कर लिया, नहीं, वाइफ को भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है अपने, ठीक है, अपने माँ बाप को भी टाइम देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। हिंदी मीडियम और हाउस वाइफ बिल्कुल सेम, इसमें आपने कुछ भी कोताही आपने बरतनी नहीं है। तो कुल मिला के डे 11 कुछ ऐसा था। आई होप चीज़ें ठीक थी। इसके बाद डे 12 को देखेंगे। तो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।